मीटर की रीडिंग 600 से कम है, उसको बिजली का बिल 0 आएगा। मेरा बिजली ਦਾ ਬਿੱਲ ਪਹਿਲਾਂ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਾ ਤਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ 1 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਆਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਦ ਆਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਆ ਜੀ। ਮੁੰਡਾ ਸਾਨੂੰ ਛੋਟਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਬਿੱਲ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ था माँ 3500 रुपया कहना ऐसी 0 आया। माँ पे ऐसा मुख्यमंत्री पूरे इंडिया में बनना चाहिए। धनबाद जिले के धर्माबाद ओपी क्षेत्र के हिलटॉप आउटसोर्सिंग में 9 जनवरी को हिंसक झड़प हुई थी। इस झड़प के दौरान मधुबन में स्थित गिरिडीह के सांसद सीपी चौधरी के कार्यालय में आग लगा दी गई थी। अब जाकर मौकाए वारदात का आज से सुप्रीमो सुदेश महतो ने जायजा लिया। सुदेश महतो ने बाबूडीह स्थित हिलटॉप स्थल, रैयत गांव, ब्राह्मण डीहा और सिनी डी का दौरा किया। सुदेश महतो ने आज सांसद सीपी चौधरी के कार्यालय का भी दौरा किया। गौरतलब है कि उपद्रवियों ने चौधरी के कार्यालय को जलाकर तहस नहस कर दिया था। वहीं सुदेश महतो ने कहा कि हिलटॉप झड़प में असामाजिक तत्वों की भूमिका स्पष्ट है। महतो ने कहा कि इस घटना से रैयतों में भय का माहौल कायम हो गया है। उन्होंने कहा कि पूरे कोयलांचल में यही स्थिति है, जहां विरोध नहीं होता है वहां वर्चस्व स्थापित कर दिया जाता है, जहां विरोध होता है वहां हिंसक झड़प की घटना होती है। देखो, जो घटना घटी ये सभी पब्लिक डोमेन में है, जिसको एक पत्रकार के रूप में आप भी देख रहे हैं, आम जनता के रूप में लोग भी देख रहे हैं। फिर इसमें बीसीसीएल की भूमिका, फिर और कुछ असामाजिक लोगों की भूमिका बड़ा स्पष्ट है। मैं अपने ग्रामीणों से भी मिलने के लिए गया था। कुछ आज यहाँ पर अपने जो हमारे सांसद साहब का जो एक भ्रमण कार्यालय था, उस कार्यालय को भी देखा। आप वहाँ भय देखा, यहाँ उसका एक विकराल रूप देखा गुंडागर्दी का। आगे जाएंगे, लोगों से बात करेंगे, चर्चा करेंगे। मेरी टीम पहले भी आई थी, उनका एक रिपोर्ट आया है, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से आज मैं लोगों से मिलने आया हूँ, इनकी भावनाओं को समझने के लिए आया हूँ। घटना के पीछे जाएंगे हम लोग बहुत। ये घटना कोई साधारण घटना नहीं है और मुझे लगता है ये पूरा प्रॉब्लम कोयलांचल का है। जहाँ आवाज थोड़ा ग्रामीण आगे बढ़ के उठाएं, उनके साथ ये इस तरह का सामना करना पड़ेगा, जो ऊपर से मुझे अभी समझ में आ रहा है। और जो लोग चुप हो गए वहां फिर ऐसे लोग हावी हो जाते हैं और एक साम्राज्य की स्थापना होती है। तो मुझे लगता है कि चीजों को बहुत गंभीरता से हम सभी लोग ले रहे हैं। मेरे इस पूरा इकोनॉमिक जोन के लिए और यहाँ बसने वाले लोगों के लिए, दोनों के लिए एक बड़ा चुनौती है। और इसको लंबे समय से ये चुनौती एक घर बना लिया है, पूरा एक परिवेश इस रूप से बना हुआ है। न केवल यहाँ पर बल्कि और जगह पर भी जाएंगे तो ऐसे ही स्थिति होगी। जब से ये घटना घटी है, दूसरे जगह के लोगों ने भी इस मुकाबले को सराहा है कि कम से कम कोई सामने आके तो खड़ा हुआ, प्रतिबाद करने की क्षमता तो रखा है। तो ये इन सारी चीजों को हम लोग देख रहे हैं। शासन की भूमिका भी देख रहे हैं। जो शासन के लोग हैं उनकी भूमिका किस ओर है, कितना उत्तरदायित्व जनता के प्रति या फिर इनकी मांग के प्रति कितना उत्तरदायित्व है, इसका भी ध्यान हम लोग को है। वहीं सुदेश महतो ने कहा कि आम लोगों की जमीन पर इतना बड़ा आर्थिक साम्राज्य स्थापित है, लेकिन इसका फायदा आम लोगों को नहीं मिल रहा है। महतो ने कहा कि सांसद के कार्यालय पर हमला करने का दुस्साहस कोई कैसे कर सकता है। पहले कोई पार्टी के कार्यक्रम में आया था, मैंने कहा था कि मैं इस पूरे संदर्भ में ये 100 साल जो समय बीता है, इस पे मूल्यांकन करने का अब समय आ गया है कि पूरे क्षेत्र के लोग जिनकी धरती पर ये पूरा इतना बड़ा साम्राज्य स्थापित है, या फिर हम भारत और भारत के पूरे व्यवस्था में अगर हमारी कोई आर्थिक भूमिका है, तो आर्थिक भूमिका के अगल बगल रहने वाले या ये धरती पुत्रों का हालात पर हमें फिर से गौर करना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा, समीक्षा करनी पड़ेगी। ये पब्लिक डोमेन में है। जो सामने जो आदमी जो जिसका वर्चस्व और साम्राज्य का प्रभाव आप एक राजनीतिक दल के कार्यालय में आप देख रहे हैं, तो इसके हिम्मत की ऊंचाई को कहां से आ रहा है, ये ऊर्जा कहां से प्राप्त हो रहा है, इसको हम लोग देख रहे हैं। जीएम की गिरफ्तारी की मांग होगी क्या? मैं मूल्यांकन कर रहा हूँ। भूमिका एकदम स्पष्ट है। एमपी साहब ने यहाँ से लेकर उनके सभी प्रतिनिधियों को इसके बारे में लगातार संज्ञान में दिए हैं। एमपी साहब आए, गांव के लोगों के पक्ष में अपनी बात रखना इनका अधिकार है। अगर ये नहीं करेंगे तो फिर इनका काम कौन सा है? यही तो काम है कि लोगों की वेदना के साथ खड़े रहें। एमपी पर भी केस हो गया। मैं सभी चीजों को कहा है कि मैं शासन की भूमिका की भी समीक्षा कर रहा हूँ। इसमें 2 सांसदों की लड़ाई है, इसमें क्या सच्चाई है? मैं अभी इस भूमिका पे तो देखा नहीं, अभी तक इस रूप से कोई सामने आया नहीं। एक सांसद तो सामने दिख रहे हैं जो पब्लिक के लिए खड़े हैं, मैं अपने दूसरे सांसद को अभी देखा नहीं। हिलटॉप कंपनी में हुए विवाद के तमाम पहलुओं पर गहराई से जांच करनी चाहिए। पुलिस को इस कांड में शामिल सभी उपद्रवियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। पंजाब केसरी टीवी के लिए धनबाद से नीरज कुमार की रिपोर्ट।